श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 15 फरवरी को गुरुवार के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का दिन है। देखिए, आज अश्विनी नक्षत्र और ब्रह्म योग का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और गुरुवार की इस विशेष रात्रि में आपको एक तुलसी दीपक अपने ही घर पर इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत अधिक आपने प्रयास कर लिए हैं, बहुत अधिक आप उपाय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको तुलसी दीपक को प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि धन संपदा की बहुत ही अधिक कमी है, कर्ज बहुत अधिक बढ़ने लगा है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका जो पैसा है वह कहीं पर अटक चुका है, तो आपको गुरुवार की रात्रि में तुलसी दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, यदि आपको बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, यानी कि आप किसी भी कार्य में सफल होने के लिए प्रयास बहुत अधिक करते हैं लेकिन बार बार आपको उस कार्य में असफलता प्राप्त हो रही है, तो आज रात्रि में आपको ये दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करके एक विशेष सामग्री डाल देनी है। निश्चित ही आपको अपने जितने भी कार्य हैं उनमें सफलता की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपको अपने परिवार के लिए करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करें, उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है। सामने स्क्रीन पर आपको जिस प्रकार से आटे का दीपक दिखाया जा रहा है, आपको अपने ही घर पर एक आटे का दीपक इस प्रकार से तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आटे का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब ये दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हम तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर, हमारे घर में जो तुलसी जी का पौधा है वह सूख चुका है, तो वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप इस उपाय को, जो आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहीं पर आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो उपाय है सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको तुलसी जी के पौधे में डाल देना है। अब देखिए, आप जो एक आटे का दीपक लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। और तुलसी जी के पौधे के पास में रखने के बाद इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी दीपक में हमें गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि यह जो दीपक है विशेषकर हम हरि विष्णु नारायण के नाम से लगा रहे हैं। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको भगवान विष्णु से, माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करें, उसे अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, पूरा परिवार हमेशा खुश रहें। हे भगवान नारायण, आप हमारे परिवार की रक्षा करना। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि तुलसी जी का पत्ता गिरा हुआ पड़ा है तो उसे आपको उठा लेना है। आपको ध्यान रखना है, तुलसी जी के पौधे से पत्ता तोड़ना नहीं है, नीचे गिरा हुआ है तो उसे आपको उठा लेना है। अब देखिए, आपके घर में भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की या फिर भगवान श्री कृष्ण की, यानी कि भगवान श्री विष्णु के किसी भी अवतार की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको जाना है और आपको थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री आपके घर में हो तो उनका भोग आपको भगवान विष्णु के सामने लगाना है और जो आप तुलसी जी का पत्ता लेकर के आए हैं उसे भी आपको उसी भोग में डाल देना है। अब देखिए, थोड़ी सी देर इस भोग को वहीं पर रखे रहने देना है और फिर इस भोग को आपको अपने घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद स्वरूप प्रदान करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य हमेशा तरक्की पे रहता है और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और विशेषकर गुरुवार की रात्रि में ही आपको यह उपाय करना है। देखिए, सामने आपको एक दीपक दिखाया जा रहा है, तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको
शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। और इस दीपक में आपको विशेषकर मोली वाला जो धागा आता है लाल रंग का, कलावा का धागा जिसे हम कहते हैं, उसकी बाती आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करनी है, यानी कि लंबी बाती का आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। अब देखिए यह जो दीपक हैं आज रात्रि में लगभग 8 बजे के लगभग आपको ये जो दीपक हैं तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 108 बार जाप करने के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के दिनों में यदि आप गुरुवार के दिन तुलसी जी की मिट्टी रात्रि के समय में लेते हैं तो इससे आपके जीवन की जो सारे संकट हैं वह समाप्त होते हैं। अब देखिए आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है और जो आपने तुलसी जी की मिट्टी ली है सबसे पहले तो उससे आपको उस गिलास के अंदर डालनी है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी उसी पात्र के अंदर डालनी है। अब देखिए इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में करना है। देखिए इस जल का छिड़काव आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, मुख्य द्वार पर करना है, प्रत्येक कमरे में करना है, केवल अशुद्ध स्थानों को आपको छोड़ना है। बाकी आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में जहां आप धन रखते हैं, चाहे रसोई घर हो, वहाँ पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। और जल का छिड़काव करते समय आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहें और जीवन में जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, वह सभी दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए सुंदर भावों के साथ आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने से घर का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है, तो इसीलिए आपको नवरात्रि की दिव्य रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। दीपक आपको 2 लेने होंगे। आप चाहें तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए जो 2 दीपक हैं उनमें से आपको एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको लाल बाती का प्रयोग करना है, जो मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसी की बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। अब देखिए दोस्तों यह उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जीवन में जो भी संकट हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और यह जो काले तिल हैं आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो गोल बाती का दीपक है भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित किया है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर है या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की तस्वीर है, प्रतिमा है, तो सबसे पहले तो उनके सामने आपको ये दीपक रखना है। दीपक के नीचे आपको चावल या फिर अनाज के कुछ दाने अवश्य ही रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो भी दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, उन्हें आप समाप्त करें और हमारे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपायों से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।